नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस उक्त प्रसंग पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। इस इकाई का उद्देश्य आपको तनावों से तथा इसकी प्रभावी प्रतिक्रिया से परिचित कराना है, ताकि विद्यार्थी उन असंख्य अपेक्षाओं से प्रभावी रूप से निपट सकें, क्योंकि समाज में जिनसे उनकी उपेक्षा की जाती है। इस इकाई में हम तनाव की अवधारणा और बच्चों के निष्पादन से उनके संबंध की विवेचना करेंगे, क्योंकि जीवन के किसी भी पल ऐसा नहीं होता है कि हम तनाव से नहीं जूझ रहे होते हैं। बस बात होती है कि आप परिस्थितियों का आकलन कैसे कर रहे होते हैं। तनाव ऐसा है जो कि आपको कम या अधिक रूप में आपके पास रहता है और वो ज़रूरी भी है। तो आज हम जानेंगे कि तनाव क्या होता है और हमें तनाव से कैसे निपटना है, कैसे इससे पार होना है, अपने पर इसको हावी नहीं होने देना है। तनाव शब्द का संबंध उस अनुक्रिया से है जो आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करते समय करते हैं जो आपको किसी न किसी रूप में कोई क्रिया करने, परिवर्तित होने और समायोजित होने के लिए बाध्य करती है। जब आपने यह महसूस किया होगा आप तनाव में हैं, तो मतलब कि आपके अनुकूल थोड़ी सी कंडीशन वहाँ नहीं होती है, तभी आप तनाव फील करते हैं थोड़े से। लेकिन तनाव का एक तरीका होता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा काम आ गया तो सिर एकदम पकड़ लिया है, सिर पकड़ के बैठ गए, इससे कुछ सॉल्यूशन होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है। मीन्स इसने बहुत ज़्यादा, जबकि इन्हीं फाइलों को आराम से स्टार्ट करेगा तो हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने तनाव से दूर हो सकते हैं। और अगर इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो आप पूरे दिन परेशान रहेंगे, सिर दर्द हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमें नहीं बैठना है, हमें लड़ना है, हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है, और जो भी हमारे सामने कोई भी चुनौती आ रही है उसका हमें सामना करना है। तनाव को हम एक चुनौती कह सकते हैं। चुनौतियां सबके सामने आती हैं, बस इसको एक समस्या के रूप में नहीं लें, क्योंकि यह आपका आकलन है कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। प्रॉब्लम सभी के पास है, प्रॉब्लम होती ही है। अगर जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम उनको अपने जीवन को क्या समझेंगे? स्मूथली चला जा रहा है, स्मूथ लाइफ में कोई मज़ा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो हमें तनाव तो हमारे ऊपर समस्याएं आनी है, बट उसको परेशान नहीं होना, उसको तनावग्रस्त नहीं लेना है कि इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि हम वो उन चीज़ों से उबर ना पाए, उनको अपने ऊपर हावी होने दें। तो इसलिए हमें अपने आप को संतुलित रख सकें, और तनाव किसी प्रकार की मांग या उपेक्षा के प्रति शारीरिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने का ढंग है ना। हमारा जो भी है, हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जब भी हम परेशानी में होते हैं, या तो रोने लगेंगे, या गुस्सा करने लगेंगे, या हाथ फड़फड़ाने लगेंगे, मतलब कुछ भी एक्शन होने लगता है, इसको हम तनाव कह सकते हैं। तो तनाव का मनोवैज्ञानिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, तनाव के जो कारण है क्या होते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं और आंतरिक हो सकते हैं। प्रतिबलक है ना, जो कारण होते हैं प्रतिबलक, आंतरिक भी हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाह्य जो हैं उनको जानेंगे कि जो बाह्य प्रतिबलक होते हैं, जैसे कि एक बच्चे के एग्जाम्पल, आप विद्यार्थी, हम आपके ऊपर ही लेते हैं कि आप पढ़ रहे होते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो यह कहलाएगा बाह्य प्रतिबलक, है ना। इसी तरह से अगर आप खेल रहे होते हैं और एकदम से बारिश आ जाए, आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो यह बाह्य प्रतिबलक है और आप इससे परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक होता है आंतरिक प्रतिबलक। आंतरिक प्रतिबलक होता है कि जब आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और आपने पहले से ही धारणा बना ली है कि अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत टफ है, कैसे दे दिया मेरे लिए ये करने को, ठीक। आपका वो काम आपने अपने अंदर उसको धारण कर लिया है, आप उसको मेरे ख्याल से तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही नेगेटिव हो चुके हैं।
आप कहीं जाना है तो आप बोलेंगे कि अरे ये रास्ता तो बड़ा टफ लगता है, ये कहाँ वो भेज दिया मुझको। मतलब आपने पहले से ही सिचुएशन को बहुत निगेटिव अपने अंदर जो है, आपने अगर अपने अंदर उसको निगेटिविटी वे में ले लिया है, तो मान लीजिए कि आपको उस यह एक तनाव आपने अपने अंदर विकसित कर लिया है, जिसको कि सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमें आंतरिक रूप से थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। फिर आते आंतरिक दशाएं, आपके अंदर की जो दशा होती है, जैविक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं जो दबाव के अनुभव को जन्म देती हैं। जैविक जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, चाहे वो किसी भी रूप में आपको परेशानी आए, ये मनोवैज्ञानिक आपकी आंतरिक दशा के अंतर्गत आते हैं। कि आप कहीं पर खड़े हुए हैं और एकदम से आप कहीं जा रहे हैं और बहुत तेज़ तूफान सा आ गया है, आप डस्ट उड़ने लगी, तो ये आपका चारों ओर का वातावरण, तो वातावरण से संबंधित जो भी होगा वो जैविक के अंदर। और मनोवैज्ञानिक जो हम मन की दशा होती है, आप अपने अंदर जो भी किसी भी कंडीशन को लेके नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा भी सोच लें, वो आपके अंदर की दशा हो जाती है, जिसका कि आपको सामना कर रहे हैं, आप रक्षा कर रहे हैं उससे। कुछ लोग रहते हैं जो भी सामने उनके आ रहा है उससे सामना करते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आई है तो हमें इसको फेस करना है, और कुछ अपने आप को उससे अलग कर ले जाते हैं, उससे बचा ले जाते हैं कि नहीं भाई ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और पहले से ही हार के बैठ जाते हैं। अरे भाई लड़ो लड़ो तो ज़्यादा अच्छा है कि पहले से ही हार मान लो। तो ये आपकी सोच होती है कि आप उसको कैसे ले रहे होते हैं। और एक होता है परिणाम, जब दबाव प्रतिक्रिया होंगे तो परिणाम क्या होंगे, चुनौती पर विजय पाना या बीमारी या तनाव। जब आप किसी भी सिचुएशन का सामना करेंगे तो पॉसिबल है कि आप विजय पाएं, आप उससे जीतें, आप उसके आगे जा पाएं। अगर भाई परीक्षा आप दे रहे हैं और आपको पहले से ही पता है अरे रीजनिंग तो बहुत टफ होती, मैं तो उसको कर भी नहीं पाऊँगा, पहले से ही तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तनावग्रस्त हो जाएंगे और एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। जबकि अगर आप तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, आप उसकी तैयारी करेंगे, उसको फेस करेंगे, तो मे भी आप विजय प्राप्त कर पाएँ, आप यू अचीव योर एम। पॉसिबल है ये, तो ये आपके अंदर है और वही आपको परिणाम देगा कि आप किस तरह की अपने अंदर सोच रखते हैं। तो तनाव के प्रकार अगर हम जानेंगे तो आह्लादिक जनित तनाव, इसको आह्लादिक जनित तनाव होता है, एक पॉजिटिव होता है ये, है ना, कि जो कि पॉजिटिव लोग, जो कुछ लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। जैसे कि आप एक टीचर है जो कि कक्षा में पढ़ा रहा है, ठीक, तो कक्षा में वो पढ़ाते पढ़ाते अपने बच्चों के लिए बोल रहा है कि आप लोग इस चीज़ को पढ़िए, ये चैप्टर ऐसा है, मीन्स वो अपना बेस्ट दे रहा है, अपने बच्चों से भी उम्मीद कर रहा है कि वो बहुत अच्छे से उसको कर ले जाएं। क्यों सोच रहा है वो थोड़ा सा परेशान है इसके लिए, क्योंकि वो दिल से चाहता है कि उसके बच्चे कुछ बने, कुछ कर पाएँ। तो यह उसका आह्लादिक तनाव है, मीन्स पॉजिटिव सकारात्मक तनाव होगा। इसमें कोई भी एम्प्लॉय भी हो सकता है जो अपनी पदोन्नति के लिए अलग से एफर्ट कर रहा है, कोई एग्ज़ाम क्रॉस कर रहा है, थोड़ी सी परेशानी तो रहेगी, तनाव तो रहेगा उसको कि अरे मुझे एग्ज़ाम क्रॉस करना है, बट वो पॉजिटिव होगा, आह्लादिक तनाव के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। और एक होता है दुख और वेदना, इसको हम नकारात्मक तनाव कह सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके पहले से ही नकारात्मक हो गए हैं, पहले से ही बहुत परेशान हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी में डालेगा, आपको दुख देगा, आपको वेदना देगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस कंडीशन को कैसे ले रहे हैं। आप यहाँ पर अगर एक छोटी सी मैं स्टोरी आपको सुनाती हूँ, मतलब दो पेरेंट्स हैं, तो दोनों के बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग शुरू किया है, ठीक, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोनों ही बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है। छोटे बच्चे हमेशा परेशानी ही रहती है उनको स्कूल जाने में, तो बड़ी परेशान हो रहे हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है, 1 दिन 8 दिन हो गए, बच्चा एडजस्ट नहीं कर रहा। एक पेरेंट्स ऐसा है कि परेशान भी बहुत है लेकिन बच्चे को निकाल नहीं रहा। दूसरा पेरेंट्स क्या कर रहा है, बच्चे को स्कूल भेज रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है कि ये बच्चा यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा, तो जो उसकी फ्रेंड कहीं पढ़ती है दूसरे स्कूल में उसको डाल दिया, वहाँ वो एकदम एडजस्ट हो जाता है।
तो यहाँ अगर आप तनाव से नहीं जूझेंगे, उसको सॉल्यूशन तो निकालना ही है आपको अपने बच्चे को। उसने आराम से सॉल्यूशन निकालना, वो तनाव से उभर गया, लेकिन जो दूसरा पेरेंट्स है वो आराम से उसको परेशानी रहेगी। सुबह उठेगा, अरे अब सुबह होगी, बच्चे को फिर से रेडी करना है, फिर से हमें परेशान होना है, फिर से हमें उसके नखरे देखना है, क्योंकि बच्चा तरह तरह के बहाने भी बनाता है। तो यह आपका सॉल्व करने का तरीका होता है। अति तनाव, अति तनाव को अगर हम समझें तो होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा देना, कि अगर बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, अगर आप बच्चे को डांट रहे हैं सुबह शाम, मतलब डांटते जा रहे हैं और उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप हर बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वह IAS ही बन जाए। पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। तो यह उस बच्चे पे क्या होगा, अति तनाव हो जाएगा, वो उस प्रेशर से परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता है। भाई उसका इंटरेस्ट कहीं और है, उसके इंटरेस्ट को पहचानो, तो सीधा तय वो अति तनाव हो जाएगा। वो क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट है नहीं, आप उसको सुबह शाम डांट रहे हैं, वो प्रेशर एकदम ऊपर हो जाएगा, तो अति तनाव हो जाएगा। और एक होता है चिरकालिक तनाव। इस चिरकालिक तनाव को हम ऊब के अंतर्गत भी रख सकते हैं। ऐसे आपने देखा है कि एक टीचर है, वो रोज़ वही क्लास पढ़ा रहा है, हर साल उसको वही क्लास दे दी जाती है, तो उसी काम को करते करते उसको ऊब होने लगती है, वो परेशान रहेगा थोड़ा बहुत, कुछ भी क्रिएटिव नहीं है। इस तरह से तनाव, तो इसको हम चिरकालिक तनाव के अंतर्गत रखते हैं। जो तनाव के कारण हैं उनको जानेंगे हम। बाह्य प्रतिबलक, जिसको कि अभी हमने बोला था, आपके जो बाहर के प्रतिबलक होते हैं, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड भी हम इसको कह सकते हैं, या बाहरी लोगों से रिलेटेड। जैसे कि हम अपने एक परिवार में रहते हैं और परिवार में अचानक हमारे एग्ज़ाम है और किसी को कोई बीमार हो गया है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये बाह्य प्रतिबलक होते हैं, इससे हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। नियंत्रण स्थान, नियंत्रण स्थान के अंतर्गत अगर आप उन तनावों पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं, यह भी एक कारण है। तनाव सबके ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन आप उसको किस तरह का किस स्थान दे रहे हैं। अगर वो नियंत्रण की अवस्था में है तो आपको उनको नियंत्रित करना चाहिए, उन तनाव को सॉल्व करना चाहिए, उनसे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। आंतरिक प्रतिबलक आपके अंदर के खुद के प्रतिबलक होते हैं। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने में कोई चुनौती अगर आपको दी गई है, आप उसका सामना करने में खुद पहले से ही नर्वस हैं, पहले से ही आपकी आंतरिक दशा है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, आप कॉन्फिडेंस नहीं है अपने लक्ष्य के लिए, आपको बोला गया है कि आपको स्पीच देना है, आप पहले से ही बहुत डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, स्पीच पूरी तैयार है, लेकिन आप वहाँ फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ हम एक बच्चे का एग्जाम्पल आपको देंगे कि एक बच्चा बड़े अच्छे से पूरा तैयारी करता है, ठीक है ना, इंटरव्यू में जा रहा है, वो सब कुछ आता है, ऑल ओवर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है, बट इंटरव्यू वो फर्स्ट टाइम दे रहा है। तो क्या होता है कि अच्छे से लेकिन रात में ही सोच रहा है, मैं यार वहाँ पे जाऊँगा इंटरव्यू, वो हमसे इंटरव्यूअर क्या पूछेंगे, मैं उनका आंसर कैसे दे पाऊँगा, मेरी बात मैं सही से रख तो पाऊँगा। इस तरह से इस चीज़ को सोचते सोचते रात भर वो सोया भी नहीं, सुबह बड़े आराम से उठा, जैसे तैसे इंटरव्यू देने पहुंचा, लेकिन वहाँ पहुंचते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने उसको रिलैक्स करने की भी कोशिश की, लेकिन वह रिलैक्स नहीं हो पाया। एट लास्ट क्या हुआ, उसका इंटरव्यू बिगड़ गया। किस कारण से? आंतरिक प्रतिबलक, उसके अंदर के अपने खुद की निगेटिविटी से, उसके अंदर जो भाव थे इस तरह के, वो नेगेटिव सोच रहा था। आस्था या विश्वास है, आपकी आस्था या विश्वास है, वही चीज़ है। अगर आप सोचते हैं मैं ऐसा कर ले जाऊंगा, तो निश्चित तौर पर आप कर ले जाएंगे, और अगर आप यह विश्वास रखते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो किसी भी हालत में आप वो काम नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य पर अब तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संवेगात्मक रूप में हम इसको देखेंगे कि जो संवेग रहते हैं, संवेगात्मक जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जैसे क्रोध आना एकदम गुस्से से, और या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाना, ये हमारे संवेग होते हैं, है ना। तो अगर इन संवेगात्मक इन चीज़ों पे, क्रियाओं पे कोई क्या है, अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है। शरीर क्रियात्मक, जो हमारी शरीर की क्रियाएं हैं, एकदम से हाथ फड़फड़ाना या एकदम आँख चेहरा लाल कर देना, आपके शरीर में एकदम से परिवर्तन आ जाना, ये भी तनाव का
प्रभाव होता है और ये हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और कुछ हार्मोन्स भी हमारे शरीर में ऐसे स्रावित होने लगते हैं कि जो आपके अंदर घबराहट उत्पन्न कर देंगे, किसी के अंदर क्रोध उत्पन्न कर देंगे, तो कोई एकदम से कांपने लगेगा। तो ये इस तरह के हार्मोन्स भी रिलीज़ होने लगते हैं और हम कई तरह की बीमारियों से भी इससे शिकार हो सकते हैं, जैसे हृदयघात होना है, डायबिटीज़ होना है, ये सब तनाव के कारण ही होता है। संज्ञानात्मक प्रभाव जो होते हैं स्वास्थ्य पर, कि जो हमारा संज्ञान है मानसिक स्तर पर हमारा थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होंगे तो आपको कोई चीज़ आ रही होगी, वह भी आप उसको भी वह आ नहीं पाएगा। कोई क्वेश्चन आप आ रहा होगा उस तब अगर आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं तो वह भी आप नहीं कर पाएंगे। व्यवहारात्मक तनाव, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा तो ऑब्वियसली आपका स्वास्थ्य इससे ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रभावित होगा। तो इस तरह से तनाव हमें प्रभावित करता है। तो तनाव का हमें सामना कैसे करना है? तनाव का सामना क्या है? कृत अभिमन्युति युक्ति, कृत अपने कार्यों के द्वारा, है ना, अच्छे कार्यों को करके। कार्य आप कैसे करेंगे कि जो आपके कार्यों की आपको योजना बनानी चाहिए, अगर आप उनको योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो आप तनाव का सामना आसानी से कर पाएंगे। अपने संवेगों पे कंट्रोल करके, ऐसा नहीं कुछ भी हो रहा है तो आपको गुस्से में लाल ही होना है, आपको अपने संवेगों पे कंट्रोल करना है, सिचुएशन को समझना है, समझने के बाद ही आपको कुछ बोलना है। ऐसा नहीं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसी कोई भी समस्या अभी तक नहीं बनी है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बट नज़रिया है आपका कि आप उसका आकलन कैसे कर रहे हैं, आप उसको देख कैसे पा रहे हैं। आप ये यकीन मानिए कि आप अगर टेंशन फ्री होकर अगर किसी चीज़ को सोचेंगे, तो अगर आप अपने संवेगों पे नियंत्रण रखेंगे तो आप उस समस्या का समाधान अवश्य कर ले जाएंगे। परिहार अभिविन्यस्त युक्ति, आप कार्य करके उसके बारे में विचार करके आप अपने तनाव से आराम से मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा, तनाव और निष्पादन को अब हम जानेंगे कि तनाव जो है उसको हमें कैसे निष्पादित करना है, कैसे हमें इससे सामना करना है। तो देखिए, ये जहाँ मैंने बताया था कि तनाव ये बहुत हाई लेवल का तनाव हो गया। जब अगर तनाव जो होता है, तनाव ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तनाव होना चाहिए, ये है, इसको तनाव बिल्कुल भी है लेकिन आराम से टेंशन फ्री होके ऊब होने लगी है इसको, जो कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था। जब आपको कुछ ऐसा काम दे दिया जाता है जो बार बार आपसे कराया जाता है तो आप ऊब होने लगती है, इस तरह का भी तनाव बहुत लो हो जाता है। और एक होता है ये जब अति हो जाती है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति हो जाएगी तब भी आप उस चीज़ से परेशान हो जाएंगे, आपको मानसिक रूप से बहुत सी बीमारियों से भी आप परेशान रहेंगे, उनका सामना करेंगे और आपका काम भी नहीं हो पाएगा, काम में आपका मन नहीं लगेगा। और ये होता है ऑप्टिमल तनाव की आदर्श स्थिति, हम इसको कहेंगे कि आपको तनाव तो लेना ही है, आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप सोचें कि अरे बिल्कुल बिंदास होकर घूमेंगे तो आप बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे, आप अपने एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। यू नेवर अचीव योर टारगेट। अगर आपके अंदर यह नहीं होगी तो आप कैसे? तनावग्रस्त तो होना है लेकिन प्रॉपर योजना के साथ, क्योंकि वो बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को पार कर पाएंगे। आप जो भी काम आपने लिया हो, चाहे वह ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो वह भी काम आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि एक टीचर है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया पढ़ाती है, स्कूल में बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छा प्रशिक्षण वो देती है, सारे लोग उसका मतलब विद्यार्थी बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसके हस्बैंड को कोई बीमारी हो जाती है और इस कारण से उसको घर का भी काम पूरा देखना होता है और अपना भी, लेकिन इसके बावजूद भी वह अच्छे से पढ़ाती है। लेकिन जो आसपास के उसके जो सहपाठी या आप कहें कि उसके कोलीग्स हैं, वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे ये तो देखो
घर का भी ऐसे कर रही है, इसके पति बीमार पड़े हैं, आराम से आ रही हैं, इस तरह से कर रही हैं। मीन्स आपको फालतू में परेशान किया जा रहा है, लेकिन आपने उसको बहुत हाई लेवल पर ले लिया है, बहुत ज़्यादा हाई कर लिया है, उस तनाव से आप पीड़ित हो गए हैं और क्या होगा कि इस कंडीशन में आप भी बीमार हो जाएंगे। और उस शिक्षिका के साथ भी यही हुआ, जो उसका मन इतना अच्छा वो पढ़ाने में लगती थी, आपने वहाँ सिचुएशन को वो डील कर रही थी, उसके सामने परेशानी आई थी कि उसके घर पे भी परेशानी थी, बट उसके बावजूद भी जो उसका कर्तव्य था विद्यार्थियों के प्रति वो उसको निभा रही थी। लेकिन जब उसको तनाव बहुत ज़्यादा दिया गया तो निष्पादन वो उससे उबर नहीं पाई। उसको जो सामाजिक या बाह्य तनाव जो उसको दिया गया, जो बाह्य कारक थे, उन्होंने उसको इतना परेशान कर दिया कि उसका वो क्या हो जाएगी, ऊब हो जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कुंठा आ जाएगी, अवसाद हो जाएगी और आखिरकार कई तरह की बीमारियों से वह ग्रसित हो जाएगी। तो इस तरह के हमें अपने जो तनाव है वो आदर्श स्थिति का तनाव रखना चाहिए। इसको हम यू से भी समझ सकते हैं, इस तरह से उल्टे यू से कि यहाँ पे निम्न है, यहाँ पे बहुत हाई है और यहाँ पे हमारा आदर्श जो है वो तनाव की सिचुएशन यहाँ पर बनती है। तो इसलिए हमें अपने अंदर आदर्श स्थिति रखनी चाहिए तनाव की, क्योंकि जब तनाव हमारे अंदर आदर्श रूप में होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तनाव के बिना भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे, हमें किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है, तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बिंदास हो जाएंगे। लेकिन कुछ तो प्रेशर आपके ऊपर ज़रूरी है, लेकिन उसको प्रेशर रूप में नहीं लेना। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए समझ लीजिए एक लाइट है, एक लैंप है जो जल रहा है और हमें दिशा दिखा रहा है। अब हम तनाव को कैसे प्रबंध करेंगे? ध्यान प्रक्रियाएं, सबसे पहले कि ध्यान योग ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, बहुत तनावग्रस्त हो रहे हैं, चाहे ऑफिस के काम से, चाहे आप लोग पढ़ाई करके, तो आप विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी अलग अलग तरह की ध्यान प्रक्रियाएं होती हैं, बड़े लोगों के लिए भी अलग अलग ध्यान प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे कि आप अपना जो मन है वो एकाग्र कर पाते हैं। विश्रांत की तकनीकें, आप अपने आप को कैसे एकाग्र कर पा रहे हैं, विश्राम की अवस्था में कैसे रख पा रहे हैं। जैसे आपने देखा हो कई बार हम लोग बैठे रहते हैं, बड़े आराम से बैठे मंदिर में है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो पूरे जगह घूम रहा होता है, यहाँ भी भाग रहा होता है, यहाँ भी, मीन्स हम वहाँ पे हैं शांति की पोजीशन में, लेकिन हमारा मन अशांत है। तो वही विश्रांत की आपकी तकनीकें हैं जो हमें अपने अंदर विस्तृत करनी है, कैसे हमें उनको अपने अंदर डेवलप करना है कि हम अपने मन को शांत रख पाएँ। लचीलापन होना चाहिए, इंसान को लचीलापन लाना चाहिए अपनी सोच में। अगर आप लचीलापन नहीं लेकर आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम इसी तरह से होगा, तो आप बहुत ज़्यादा आपके घर में अगर 3 पीढ़ियाँ रह रही हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आप हैं, फिर आपके बच्चे हैं, तो अगर आप सबको एक ही लाठी से हाँकना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबसे एक साथ काम कर ले जाएं। तो वहाँ पे जो आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए या काम करवाने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो लचीलापन होना चाहिए। चाहे आपका कहीं आप स्कूल या विद्यालय में प्रधानाचार्य, हेड हैं, प्रबंधक हैं, चाहे कोई बहुत बड़ी कंपनी संभाल रहे हैं, और चाहे आप किसी स्कूल में मॉनिटर का काम कर रहे हैं, आप अपनी क्लास को संभाल रहे हैं, आपके टीचर ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो व्यवहार में वहाँ लचीलापन होना चाहिए, तो आपको तनाव कभी भी नहीं आएगा। शौक एवं हंसी, हंसी बहुत अच्छी होती है। अगर हम किसी को हंसते हुए, हम लोग लाफिंग चैनल देखते हैं तो एकदम तनाव, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए अब तो योग में भी आपने देखा होगा, बाबा रामदेव ने एकदम खुल के हंसना चाहिए, है ना, जिससे कि कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको शांति प्रदान करते हैं। और शौक, जो भी आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जब भी समय मिले उनके लिए टाइम निकालिए, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो डांस हो, उससे आप तनाव से बिल्कुल उबर जाएंगे और आपका तनाव जो है वो मेंटेन रहेगा, है ना, प्रबंध कर पाएंगे आप तनाव को।
क्योंकि ऐसा नहीं कि तनाव आपको बिल्कुल नहीं रहेगा कि उस समय, लेकिन उस समय जो है आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। कोशिश करके तो वैसे भी हमें और आपको तनाव नहीं करना है, जो परेशानी है उसको वहीं छोड़ देना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, बट उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना है। तो अपने शौक जिसमें भी इंटरेस्ट हो उनको टाइम देना चाहिए, तो आप तनाव से फ्री हो सकते हैं। सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण, जो आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं उसमें सृजन, काल्पनिक, कल्पनाशीलता भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी भी होना चाहिए, तो आपको तनाव से आप फ्री रहेंगे। समय प्रबंधन, अगर आप सही से समय प्रबंध करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, तो आप बहुत ज़्यादा तनाव से फ्री हो सकते हैं, तनावग्रस्त नहीं रहेंगे। क्योंकि जो समय है, अगर आप समय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपने प्रॉपर किसी भी चीज़ के लिए आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए अगर आप समय से उठ रहे हैं तो आपको तनाव होना ही नहीं कि भाई मैं रास्ते में कहीं लेट ना हो जाऊं, बॉस मुझे बहुत डांटने वाला है। जब आप टाइम टू टाइम अपना कर रहे हैं, आपका सोने का सही समय है, उठने का सही समय है, आप अगर वर्किंग वूमेन हैं तो किचन में आप सही समय दे रहे हैं, फिर ऑफिस भी जा रहे हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पूरा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट होके भी ये नहीं सोचना कि मैं आज कॉलेज लेट पहुंचने वाला हूँ या कक्षा में लेट पहुंचने वाला हूँ, मुझे डांट पड़ने वाली है, मेरी यूनिफॉर्म प्रॉपर आयरन नहीं है। ये कब होगा? जब आपको समय की कद्र नहीं होगी, आपने अपना टाइम एकदम मैनेज करके नहीं चल रहे होंगे, तब आपको ये परेशानी आएंगी, आप तनावग्रस्त हो जाएंगे। अगर हमें तनाव से वाकई में रिलीज़ होना है, तो अगर इन चीज़ों को हम अपने अंदर नहीं लाएंगे तो हम तनाव पे कभी भी अपनी विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। एक और ऑप्शन है व्यायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है, आप म्यूज़िक के साथ भी कर सकते हैं, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे एक्सरसाइज करिए और एकदम टेंशन फ्री होके आप अपना काम कर सकते हैं। तो इतनी सारी जो हमने ये पढ़ा हुआ है टेक्निक्स हैं एक तरह से, इससे कि हम अपने तनाव को प्रबंध कर सकते हैं। अगर आप टेंशन फ्री नहीं होंगे तो आप किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, चाहे वो काम आपको बहुत अच्छे से आता हो। अगर हमने आपसे कह दिया कि आपको स्टेज पर जाके 4 लाइन बोलनी है किसी भी बहुत अच्छे टॉपिक पे, तब भी आप उसको बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस समय परेशान हैं। आपको आता है, हमने बोल दिया आपको देश के ऊपर कुछ बोलना है, 15 अगस्त आ रहा है, आपको उसके ऊपर कुछ बोलना है, लेकिन अगर आपके अंदर है कि मैं बोल भी पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा कि आप अपना स्टेज पर जाके अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर दे पाएँ। तो आज हमने जाना इस अध्याय के माध्यम से कि तनाव क्या है। तनाव एक प्राकृतिक, निरंतर, गतिक एवं अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है जो समय घटित होती है जब लोग अपने वातावरण के प्रति समंजित होते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें मतलब वातावरण के साथ जब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम तनाव को समझें तो हमारा तनाव किस लेवल का होना चाहिए। अगर आपने विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, अगर उसको बहुत अच्छे से जाना हो, तो अगर लाइट धीमी होती है ना, तब भी फ्लैक्चुएट होती रहती हैं लाइट्स हमारी, हमें प्रॉपर दिखता नहीं, हमको गुस्सा आती ना उस लाइट में। तो इसी तरह तनाव बहुत धीमा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी जो पटरी है ना जीवन की, वो फ्लैक्चुएट होगी इस तरह से। और अगर लाइट बहुत तेज़ आ जाती है तब भी क्या होता है, या तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, हमारे जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, चाहे वो फ्रिज हो या और भी चीज़ें, माइक्रोवेव उस समय चल रहा हो, एसी चल रहा हो, वो भी खराब हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपका तनाव बहुत तीव्र है तो क्या होगा, आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, आप अपने परिवार में भी बहुत अच्छा बिहेवियर फिर नहीं कर पाएंगे, ना तो आप समाज में रह पाएंगे ना परिवार में, और आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा अगर आप तनाव को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं। तो इस तरह विद्युत धारा की तरह एकदम आराम से स्मूथ, अगर सही बिल्कुल पावर आता है तो लाइट एकदम अच्छी चलती है, सारे उपकरण सही से काम करते हैं, और विद्यार्थी पढ़ते समय जो रोशनी आती है वो भी सही आती है। तो हमें तनाव के उसी लेवल को अपनाना है कि जिससे
तनाव को तो हम लें, लेकिन अपनी उसको अपने ऊपर हावी करने के लिए बल्कि उससे पार पाने के लिए हमें तनाव को लेना चाहिए। तो इस तरह से जो इस अध्याय है इसको पढ़ाने में मैंने जो लिया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि माया शुक्ला जी द्वारा लिखित है, और www.nimmi लर्निंग ऑनलाइन इस वेबसाइट की भी मैंने सहायता ली है। तो आशा करती हूँ कि ये अध्याय आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारोगे और तनाव से मुक्ति ज़रूर पाएंगे, ये कौशल अपने अंदर विकसित करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह भविष्य में मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।